Hello everyone. Today topic is about ultraviolet and visible spectrophotometer. इससे पहले हमने जो डिस्कस किए थे आईआर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ये स्पेक्ट्रोमीटर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें देता है और इसका जो है ना वो यूज़ किस तरह है। सो इसका पहला जो हम लिख लेंगे कि इसका वेवलेंथ रेंज क्या होगा। वेवलेंथ रेंज स्टार्ट फ्रॉम start from 200 nanometer up to 800 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ में जो है ना अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल दोनों जो है ना इसमें आते हैं, सही है। सो और इससे जो है ना 0 से लेकर 200 तक इस रीजन को हम कहते हैं ना अल्ट्रा वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। सही, इस वेवलेंथ में जो आते हैं इसको हम कहते हैं ना अल्ट्रावायलेट वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन। और इसके बाद जो है ना हम 200 से लेकर जो है ना वो 400 तक नैनोमीटर में इसमें क्या आता है, अल्ट्रा वायलेट आता है, मीन्स यूवी लाइट वाला आता है, सही है। क्योंकि इसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से इसको हम अल्ट्रावायलेट जो है ना इस मोर एनर्जेटिक है देन विजिबल। विजिबल का रीजन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 400 से लेकर 800 तक लाइट, ये हमें जो है ना वो इजीली विजिबल होता है, सही है। इसका जो है ना रीजन हो गया। अब इसके बाद आता है ना इंफॉर्मेशन या इट टेल अस अबाउट, ये किसके बारे में हमें किस किस के बारे में जो है ना हो हमें बताता है। इट टेल अस अबाउट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अच्छा, तो इट टेल अस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसमें जो है ना वो इट अकर सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन किस में होता है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा किस तरह होता है, पाई टू पाई स्टार जो है ना वो किस तरह होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार किस तरह किस कंपाउंड में होता है, इसके बारे में बताते हैं। नंबर 2 कलर ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड का कलर क्या होगा। थर्ड ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट, के एक एलिमेंट या एक इलेक्ट्रॉन कितना जो है ना वो लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, इसमें ट्रांसमिटेंस कितनी है, इसमें ऑब्जर्वेंस क्या कितनी है। 4 कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ये चार चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसको एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सेकंड इज कॉल्ड कलर ऑफ कंपाउंड, थर्ड इज कॉल्ड ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट एंड फोर्थ इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सो एक एमसीक्यूज के बारे में आते हैं कि किस तरह जो है ना वो एमसीक्यूज आते हैं इसके, सही। सो इस तरह होते हैं, विच टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, which types of electronic transition present in फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड ले लें सिंपल, क्योंकि इसका जो है ना वो फार्मूला इस तरह है ना, CHO है ना, मीन्स C डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ पर हाइड्रोजन मस्ट है, क्योंकि इस जो है ना हाइड्रोजन एंड मिथाइल जो है ना वो डिफरेंशिएट करता है कीटोन एंड अल्डिहाइड, मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है अल्डिहाइड में, और अगर अल्काइल ग्रुप आ जाए तो उसको हम कहते हैं दोनों तरह से इसको हम कहते हैं कीटोन ही। सो यहाँ पर कौन सा जो है ना वो ट्रांजिशन पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा टू सिग्मा या सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सही। सेकंड बी ऑप्शन नॉन बॉन्डिंग टू या एन टू सिग्मा स्टार।
पाई टू पाई स्टार एंड फोर्थ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इसमें जो है ना वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन प्रेजेंट होता है, तो पहले तो बताते हैं कि ये किस तरह हम मालूम करेंगे कि ये कंपाउंड में कौन कौन सा जो है ना वो प्रेजेंट होता है ट्रांजिशन। तो अगर कंपाउंड क्या हो, अगर कंपाउंड या एलिमेंट क्या हो, सिचरेटेड हो मीन्स सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन थर्माजो जो भी एलिमेंट हो अगर सिंगल बॉन्ड हो मीन्स इट्स फंक्शनल ग्रुप इज सिंगल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में कौन कौन सा जो है ना वो ट्रांजिशन होता है, इस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सही। अगर एक कंपाउंड क्या है, सेकंड, अगर एक कंपाउंड है सिचरेटेड मीन्स सिचरेटेड है कंपाउंड एंड देयर इज हेटेरो एटम मीन्स टू डिफरेंट एटम अटैच हो। फॉर एग्जांपल अगर ले ले CO लिख ले, अगर इस तरह जो है ना सिंगल बॉन्ड हो और ये सिंपल CO हो, सही। NO हो अगर सिंगल बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट होगा, सही। तो उसको हम कहते हैं इसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, अनबॉन्डिंग या इनटू सिग्मा स्टार, सही। इस कंपाउंड में जो है ना ये इस तरह जो है ना वो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। अगर एक तरह एग्जांपल दिया जाए कि एमसीक्यूज में देते हैं कि इस कंपाउंड में किस तरह जो है ना वो ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, ऑप्शन होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। तो आपने जो है ना वो इस चीज़ को देखना है कि सैचुरेटेड है बट होमो एटम हो, सैचुरेटेड एंड होमो एटम, सही। तो फिर इसमें क्या पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अगर एक कंपाउंड सैचुरेटेड है एंड हेटेरो एटम है तो उसमें कौन सा जो है ना वो ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, उसमें पॉसिबल होता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। एंड थर्ड वन, द फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। अगर एक कंपाउंड है इसमें जो है ना वो क्या है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी है मीन्स अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड भी है एंड होमो एटम भी है, सही। होमो एटम मीन्स सेम एटम अटैच हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह जो है ना, सही है। अगर इस तरह C डबल कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, सही, इस तरह जो है ना वो बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, सही, अनसैचुरेटेड है। सॉरी इट्स नॉट इसमें जो है ना होम एटम नहीं क्योंकि ये CO है ना। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अल्कीन आ जाए, अल्काइंस आ जाए तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल होता है पाई टू पाई स्टार, सही। उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा, इसमें कौन सा ट्रांजिशन किस तरह ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसमें प्रेजेंट होता है पाई टू पाई स्टार। अगर फोर्थ वन कौन सा है, अगर एक कंपाउंड है मीन्स डबल बॉन्ड वाला में है या अनसैचुरेटेड है, जो भी है, सही, जो अनसैचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन इसके साथ कौन सा प्रॉपर्टीज हेटेरो एटम अटैच हो, सही। जिस तरह मैंने ऊपर एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें जो है ना वो ये अनसैचुरेटेड भी है क्योंकि डबल बॉन्ड है, सही। एंड एक तो है ना कार्बन है और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन है, मीन्स डिफरेंट है, तो उसको हम कहते हैं ना हेटेरो एटम। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद है, तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, नॉन बॉन्डिंग टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, सही। इस तरह जो है ना वो इंसिक्यूज आते हैं इसके बारे में कि इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इस कंपाउंड में या इस एलिमेंट में कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, सही है। एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ना कंप्लीमेंट्री कलर। कौन सा कलर, कंप्लीमेंट्री कलर, सही। कंप्लीमेंट्री कलर हम किस कलर को कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर हम उस कलर को कहते हैं अगर एक कंपाउंड या एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑब्जर्व, सी कंपाउंड है which observe one color and reflect all six color। हम कहते हैं ना कि जिस तरह प्रिज्म ले ले या रेनबो ले ले, इसको कितने मतलब जो है ना वो
पॉसिबल है मीन्स स्ट्रक्चर कितना जो है ना वो कलर के होते हैं, वो 6 के होते हैं। अगर एक कंपाउंड है वो एक कलर जो है ना वो क्या करे, ऑब्जर्व करे एंड रिफ्लेक्ट ऑल 6 कलर, सही, एंड रिफ्लेक्ट ऑल 6 कलर and that 6 color which appear in a single color, this is called complementary color, सही। अगर इस तरह जो है ना एक ये है, एक दूसरा ये है, सही, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है और छठवा सातवा भी है, सही। अगर ये जो है ना वो एक कंपाउंड है, ये इसको मीन्स इस ब्लू के एब्जर्व किया, ये तो एब्जर्व हो गया, बाकी जो 6 है ना वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे एंड देट ऑल आर इन सिंगल, दे व्हेन दे करेक्ट दे फॉर्म इन अ सिंगल कलर विच इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री कलर, सही। इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर। अब जो है ना इसमें हम कहते हैं कि टेल अस अबाउट क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन या ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट के बारे में भी हमें बताता है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोपोटोमेट्री। तो वो किस तरह है, उसमें हम यूज़ करते हैं कौन सा ला, बियर लैम्बर्ट ला। एक साइंटिस्ट था जो इसने जो है ना वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सी, कंपाउंड की क्वांटिटेटिव एनालिसिस ने जो है ना वो बयान किए थे। ये क्या कहते हैं कि इसका जो है ना वो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इस तरह है कि ऑब्जर्वेंस ऑफ लाइट, observance of light is directly proportional to the concentration of solution and length of a curve। इसका जो है ना वो क्या है, इसका स्टेटमेंट इस तरह है। मैथमेटिकली इक्वेशन क्या होगा, मैथमेटिकली इक्वेशन इस तरह होगा कि ऑब्जर्वेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन है ना हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लेंथ जो है ना वो हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। तो ये क्या बनेगा, ए इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए ये लगा लेंगे, सी, मोल उसको हम कहते हैं ना मोल, इसको हम कहते हैं मोलर अब्सर्टिविटी, सी, एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सी एंड एल, सही। इसका जो है ना वो क्या है, गोरा देख लिए हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, देखते हैं इसका जो है ना वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज मोर, सही। अगर एक सोल्यूशन का जो है ना वो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो मोर लाइट विल बी वेल ऑब्जर्व, सही। इस तरह है ना कंसंट्रेशन जो है ना एक इस तरह ले ले और एक इस तरह ले ले, एक इसमें इतना है और दूसरे में इतना है, तो यहाँ से जो इतना लाइट पास होंगे, सही, और यहाँ से लाइट, यहाँ से कम लाइट पास होंगे, मीन्स ये जो है ना वो कम लाइट जो है ना वो ऑब्जर्व करेगा, सही है, रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर जो है ना वो लाइट ज़्यादा एंटर हो रहा है तो मीन्स ये ज़्यादा जो है ना वो ऑब्जर्व करेगा, सही। एक तो ये हो गया एंड दूसरा ये है कि पाथ लेंथ, अगर ये जो है ना कंसंट्रेशन ऑफ लाइट सोल्यूशन का जो है ना वो ज़्यादा हो, अगर ये जो है ना लेंथ ज़्यादा हो, लेंथ वाइज भी देख लो ना, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा जो है ना कम लाइट पास होंगे और यहाँ से जो है ना वो ज़्यादा लाइट पास होंगे, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा मोर ऑब्जर्वेंस होगी, सही। या जितना ज़्यादा जो है ना वो क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा एक सोल्यूशन का, तो वो उतने ही उसमें ऑब्जर्वेंस ज़्यादा होगा। सो इट्स ऑल अबाउट अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोपोटीमेट्री। If you like the video, subscribe my channel as well, share with your friends. Thanks.